अंबाला के नारायणगढ़ में किसान की मौत को लेकर जो है सियासत तेज हो गई है। इस मामले में किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए अखिल भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन का ऐलान किया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनसे बात करते हैं। चढ़ूनी साहब, क्या कहना चाहोगे? जो पूरा ये मामला हुआ है, सरकार आपको दोषी बता रही है, आप सरकार को दोषी बता रहे हो। देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी है वो अपने असूलों से, राजनीति के असूलों से गिर चुकी है और आंदोलनकारी जो होते हैं वो हमेशा मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज कर दिए एक ही तरह के प्रताड़ित करने के लिए। अब जो नारायणगढ़ की हम बात करें, नारायणगढ़ में जो रैली का आयोजन कर रहे हैं वो बीजेपी पार्टी कर रही है और उसमें साफ तौर पे लिखा है परमिशन में कि जो कोई उसका नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवार पार्टी जो आयोजक हैं वो होंगे। अब हार्ट के मरीज को वो लेके आए, हार्ट का मरीज रैली में नहीं ले आना चाहिए और वो ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ, ट्रैक्टर की कंपन होती है, ट्रैक्टर में जो कंपन होती है वो सीधा हार्ट पे असर करती है। जो डीजे बोलता है सीधा हार्ट पे चोट पहुंचती है उसकी। अब वो डीजे, उस ट्रैक्टर के ऊपर भी डीजे बज रहा है जिसपे वो बैठा है उसकी बगल में बिल्कुल, और उसके पिछले ट्रैक्टर पे जिसपे नैब सैनी बैठा है उस पर भी डीजे बज रहा है। अब वो डीजे की धड़कन है और उसको अटैक हो गया। इन्होंने 302 का पर्चा दर्ज कराया कि उससे मारपीट की, उसको खींच के नीचे पटका और वो मर गया। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अगर किसी आदमी को मारा भी जाए, किसी को लठ भी मारे जाएं और उससे उसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो भी 304 लगती है, तो भी 304 लगती है, 302 नहीं लगती। सर फिर एक बात बताइए, जब आप लोग, जब बीजेपी अपना प्रदर्शन, अपना ट्रैक्टर रैली निकाल रही थी तो उससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? उनको निकालने दो। अगर आपको ये लगता है कि जनता आपके साथ है तो आप उनको प्रदर्शन से क्यों रोक रहे हो? आप बताइए कि बीजेपी ने आपको कहीं रोका, आपके ऊपर लाठीचार्ज किया? एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ठीक है, पीपली का वाकया छोड़ देते हैं, पीपली का वाकया छोड़ देते हैं, उसके बाद बताइए, अगर वो, क्या लोकतंत्र में उनको अधिकार नहीं है? वो भी सरकार में है, उनको भी एक मैंडेट मिला हुआ है जनता का, क्या वो नहीं निकाल सकते ट्रैक्टर रैली? या सिर्फ जो है किसान हो या फिर विपक्षी निकाल सकता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, उन्होंने कहा नहीं रोका। जब पंजाब के किसान दिल ना कर देगा कि ये डंडे से जो राज करना चाहते हैं, लोकतंत्र से राज नहीं करना चाहते, डंडे से राज करना चाहते हैं, ये जो हमारे लोगों ने क्या किया, काले झंडे दिखाना हमारा अधिकार है, हमारा प्रदर्शन करना अधिकार है, उनकी बराबर में नारायणगढ़ में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ना हमने, हमारे लोगों ने छीना जब्ती की, ना हमारे लोगों ने लठ मारे, ना हमने गालियां दी, ना हमने हाथोंपाई की। हमने किसी से हाथोंपाई नहीं की। और आपको बता दूं कि हमारे सारे जो आंदोलन हैं वो सारे शांति प्रिय आंदोलन रहते हैं। हर आंदोलन में ये मुकदमे वापस ले ले, ये बिल्कुल अनर्थ है, बिल्कुल एक तरह से गुंडागर्दी है। ऐसे राज नहीं चला करता। राज लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के तरीके से ही चलना चाहिए। सर, आप एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन बीजेपी केंद्र सरकार जो इसकी तरफ कुछ बोल नहीं रही। कितना मुश्किल काम लग रहा है आपको? एमएसपी देने में दिक्कत कहाँ है? एमएसपी देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल दिक्कत कानून बनाने की है, वो उनकी इच्छा शक्ति नहीं है बनाने की, एक बात। दूसरी बात, वो जो WTO में चले गए हैं वो एक समस्या उनके सामने आ गई है। वो देश की बात है। अगर मेरे देश का नुकसान है और मैं देश का प्रधानमंत्री हूं तो फिर मैं अमेरिका की शर्त को क्यों मानूं? क्या मैं अमेरिका के फायदे के लिए अमेरिका की शर्त को मानूं? नहीं, फिर एमएसपी का अगर खर्चा होता है, WTO से बाहर आ सकती है। 23 की 23 फसलों पर अगर हम एमएसपी देते हैं जी तो कितना खर्चा हो जाएगा? मैं कह रहा जी कुछ खर्च नहीं है। मैं दाल बेचने वाला हूं, आप दाल खरीदने वाले हैं। अगर MSP होता है तो उसका एक फ़ायदा होता है, बल्कि उल्टा ये होता है कि आपने 4 साल पहले दाल लेके खाई 200 रुपये किलो में। अगर MSP का कानून होता तो वो दाल आपको मिलती 60 रुपये किलो, फिर आपको 200 रुपये किलो ना खानी पड़ती। और दूसरा फ़ायदा उसका ये होता है, हमारा आलू बिका है 2 रुपये किलो, हमारा प्याज बिका है 2 रुपये किलो। अगर उसका MSP होता और MSP गारंटी होती तो वो बिकता 8 रुपये किलो। सर, आखिरी सवाल, अगर एमएसपी में कोई दिक्कत नहीं है
तो गैर बीजेपी सरकारें क्यों नहीं कर रही? आंदोलन में सारे हैं, रोटियां सारे सेक रहे हैं, किसानों के सहारे सेक रहे हैं, तो आप उनसे मांग क्यों नहीं करते? राहुल गांधी जी आए थे, पंजाब में 2 दिन रहे, आपने कहा कि अगर MSP देना इतनी मुश्किल नहीं है तो फिर आप ये लिख के दें कि हमारी सरकार आई तो हम MSP गारंटी देंगे। या फिर गैर जो बीजेपी शासित सरकारें हैं वो क्यों नहीं MSP पे कहते कि हम जो है 30% 40% सेंटर को हेल्प करने को तैयार हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं फिनेंशियल दिक्कतें हैं सर। आप बेशक ना माने, लेकिन है ये। देखिए, हम पहले भी एक बयान में बिल्कुल साफ तौर पे कह चुके हैं कि कांग्रेस ने भी आज तक ये नहीं कहा कि हमारा राज आया तो हम MSP की गारंटी का कानून बनाएंगे। उनको बोलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता, मैं पहले भी मांग चुका हूँ, पहले भी एक बयान में मैं कह चुका हूँ कि कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि अगर उनका राज आया तो MSP की गारंटी का कानून बनाएंगे। तो आपने मांग की? जी बिल्कुल मांग की, आपके माध्यम से ही मांग कर रहे हैं। और मैं मिला थोड़ी जी, उनको मिलने कौन देता है मेरे को? आपके माध्यम से ही मांग सकते हैं हम तो, सोशल मीडिया के माध्यम से, या सोशल मीडिया नहीं मांगा जा सकता सर? है जी, प्रधानमंत्री से टाइम मांगा जा सकता है, राहुल गांधी से नहीं मांगा जा सकता। मांगा जा सकता है, हमें देता कौन है टाइम? हमारे से किसने बात की आज तक कानून बनाने की? कभी किसी किसान लीडरों को बुलाया? कभी किसी सत्ता पार्टी ने आज तक एक बार भी, कभी जब किसान की पॉलिसी बना रही है, कभी किसी से मीटिंग की हो तो बता दीजिए। दूसरी बात, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी जो प्रदेश सरकारें हैं, प्रदेश सरकारों में खुद खरीदने की कोई कैपेसिटी नहीं होती, बजट नहीं होता उनके पास। लेकिन प्रदेश सरकारों को जो जहाँ बीजेपी की नहीं है, उन सब को प्रस्ताव पास करके, जैसे पंजाब सरकार प्रस्ताव पास कर रही है, ऐसे सब सरकारों को प्रस्ताव पास करके सेंट्रल सरकार के पास भेजने चाहिए कि ये कानून हमारे किसानों को शूट नहीं करते, ये कानूनों को रद्द करें। ये सब प्रदेश सरकारों को मांग करनी चाहिए। तो कांग्रेस से क्या मांग करेंगे? कांग्रेस क्या कहे? हमारी मांग, हाँ, कांग्रेस से क्या मांग होगी? हमारी मांग कांग्रेस से ये है, क्योंकि कांग्रेस मुख्य पार्टी है, जो बीजेपी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद बीजेपी जो आती है, जो मुख्य पार्टी है वो कांग्रेस है। सहयोगी पार्टियां उसकी 10 और भी हो सकती हैं। कि कांग्रेस को ये घोषणा करनी चाहिए कि उनका राज आया तो वो MSP की गारंटी का कानून बनाएंगे। उनको ये देश को आश्वासन देना चाहिए। और दूसरा, उनको ये कहना चाहिए कि हमारा राज आया तो पूरे देश के किसानों का कर्जा भी छोड़ देंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी गड़बड़ जो आप मीडिया को उठानी चाहिए, जो देश को बर्बाद कर रही है, जो पूरे देश का खजाना कारपोरेट के ऊपर लुटा दिया, जिससे आज देश की GDP का बेड़ा गर्क हो गया। आज 15 लाख करोड़ रुपया देश का NPA है। 15 लाख करोड़ का मतलब है देश के कुल किसानों के टोटल कर्जे से 2 गुना। और वो पैसा उनकी चमड़ी उधेड़ के वसूल लो। और जो 1000 करोड़ का फैसला कारपोरेट से वो 100 करोड़ में कर लेते हैं, उसने देश की GDP का बेड़ा गर्क कर दिया। वो पैसा जनता के सर्कल से निकल के चंद लोगों के खजाने में चला गया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी, जिन्होंने अंबाला में हुई किसान की मौत के बाद जिन किसानों पर मामला दर्ज हुआ है उसे राजनीतिक द्वेष की भावना से बताया है। और अगर सरकार ने वो मामले वापस नहीं लिए तो उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। साथ ही गुरनाम सिंह चडूनी ने कांग्रेस से ये भी मांग की है कि कांग्रेस को अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि यदि केंद्र में उनकी सरकार आती है तो वे MSP गारंटी का कानून बनाएंगे। चंडीगढ़ से राष्ट्रीय खबर के लिए कैमरामैन KV वाले के साथ OP शर्मा।